नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, अपना यूट्यूब चैनल वाई के क्लास में स्वागत है। वाई के क्लास पर आज हम लोग रीजनिंग देखेंगे। रीजनिंग में आज हम लोग नए चैप्टर को देखेंगे। नया मेरा चैप्टर होगा इंग्लिश का अल्फाबेट टेस्ट। इंग्लिश का अल्फाबेट टेस्ट मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का परीक्षण देना है। अंग्रेजी वर्णमाला का परीक्षण, अंग्रेजी वर्णमाला का परीक्षण। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला का परीक्षण देते हैं। ध्यान दो, अंग्रेजी वर्णमाला का परीक्षण को देखेंगे। देखो, अल्फाबेट टेस्ट मतलब इस तरह का, अगर मुझे अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में जानना है तो इसमें किस तरह का क्वेश्चन बनता है। इसमें 4 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, 4 टाइप का बनेगा। देखो, पहले टाइप का क्वेश्चन रहेगा जब पहले टाइप का जो क्वेश्चन होगा, जब अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए। कैसे सीधे क्रम में लिख दिया जाए, एक बनेगा जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। क्रम में लिख दिया जाए, एक क्या होगा सीधे क्रम में और एक विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तीसरा टाइप का क्वेश्चन आएगा जब अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अध्यायांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है, बाकी को सीधे क्रम में लिख दिया जाए। जब चौथा क्वेश्चन बनेगा जब अंग्रेजी वर्णमाला को द्वितीय अध्यायांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है। 4 प्रकार के टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। जब अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए, जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, और जब अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अध्यायांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, और जब अंग्रेजी वर्णमाला को द्वितीय अध्यायांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। यह 4 प्रकार के टाइप के क्वेश्चन इसमें हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अल्फाबेट के बारे में। जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। ठीक है, देखो यह अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा गया है। ठीक है, ए से स्टार्ट हो रहा है, जेड तक क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो इधर वाले को बोलते हैं बायां, बायां, और 7 का 8 में बोलेंगे लेफ्ट, तो एल से लिखेंगे। लेफ्ट को हम एल से। इधर वाले को हम क्या बोलते हैं, दायां। ठीक है, क्या बोलेंगे, दायां। और 7 का 8 में क्या बोलेंगे, राइट। ठीक, राइट, मतलब आज से लिखेंगे। ध्यान दो, इधर वाले अगर हमको सीधे क्रम में जाना होगा, ए से जेड की ओर जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर लेफ्ट है, इधर जा रहे हैं, राइट की ओर जा रहे हैं। अगर मैं राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे तो ठीक है, ये ध्यान दो। और देखो प्रथम, देखो यहाँ से लेकर एम तक यह प्रथम पाठ होता है, मतलब प्रथम अध्याय होता है। यह क्या होता है, द्वितीय अध्याय होता है। ठीक है, 2 अध्याय में बटा है। ठीक है, प्रथम अध्याय क्या होता है, ए से लेकर एम तक। द्वितीय अध्याय होता है एन से लेकर जेड तक होता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा,
देखो एक चीज और याद रखना, अगर अगर कभी भी क्वेश्चन हमसे पूछ देगा कि लेफ्ट और लेफ्ट कहेगा, ठीक है, जब लेफ्ट और लेफ्ट रहेगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और लेंगे पहला लेफ्ट, ठीक है। पहले जो पूछेगा लेफ्ट और लेफ्ट रहेगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और लेंगे क्या, लेफ्ट। अब राइट, अगर राइट और राइट रहेगा, ठीक है, दिशा क्या होंगे, दोनों समान होंगे तो हम क्या होंगे, माइनस लेंगे और राइट लेंगे, ठीक है। एक चीज अगर लेफ्ट और राइट की बात करेगा तो हमेशा याद रखना है जब माइनस लगेगा, लेफ्ट और राइट है तो प्लस होगा, क्या होगा, प्लस लेंगे। लेफ्ट और राइट है तो पहला क्या बोला रहा, लेफ्ट बोला तो लेफ्ट लेंगे, ठीक। अगर राइट और लेफ्ट की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, प्लस लेंगे, और क्या पहला बोल रहा है राइट तो राइट लेंगे, ठीक है। इसको जैसे हमसे पूछ देगा, देखो पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला की राइट से पांचवा अक्षर, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के राइट से पांचवा अक्षर के राइट तीसरा अक्षर कौन सा है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के पांचवें राइट से पांचवा अक्षर के राइट तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ये देखो राइट है तो हम क्या करेंगे, हटा देंगे, क्या बनेगा भाई, दो बचेगा, दो क्या लेंगे, राइट से लेंगे। अब देखो राइट से दूसरा अक्षर कौन सा है, तो राइट से दूसरा अक्षर देखो एक और दो, ठीक, कौन सा आएगा भाई, तो वाई आएगा, कौन सा आएगा, वाई आएगा। अगर सीधे क्रम में लिखा गया था, अंग्रेजी वर्णमाला के हम लोग पहले सीधे क्रम को देख रहे हैं, तो क्या अगर सीधे क्रम में लिखा जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमसे पूछ देगा तो अगर दो है, राइट की बात कर रहा है, इधर की बात कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, अगर डायरेक्ट निकालना तो 27 में से 2 गिन देंगे, 27 में से 2 घटा दोगे तो इधर क्या हो जाएगा, राइट से लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, तो यह हो जाएगा आपका 25 से। अब 25 में कौन आता है भाई, देखो सीधे क्रम में जाएगा कौन सा आएगा, तो वाई आ जाएगा, ऐसे या तो अगर हमको लेफ्ट किससे बोल रहा है, लेफ्ट से, अगर लेफ्ट से क्या अक्षर सीधे जा रही है तो सीधा अक्षर को याद रहता है, अगर इसको याद करना है 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 ये 26 ठीक है, कितने अपने भाई टोटल 26 होते हैं, ठीक। तो हमेशा याद रहे हम क्या करेंगे, 27 में से 2 घटा देंगे। कब, जब हमको राइट से पूछ रहा है तब, राइट से उल्टा गिनने में रहा, अगर मैं बात कर लें कब क्वेश्चन देखूँ, अगर बोल रहा हूँ लेफ्ट से 10वां अक्षर और लेफ्ट से 7वां अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट है तो 10 में से 7 घट गया तो क्या बचा 3, क्या होगा लेफ्ट। अब लेफ्ट से तीसरा अक्षर कौन, हमको याद है कौन आता है तीसरा अक्षर, तो भाई तो सी आता है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। देखो पहले टाइप का क्वेश्चन क्या है, पहले टाइप का क्वेश्चन कौन देखेंगे, पहला टाइप क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए, देखो इसको सीधे क्रम में लिख दिया गया, ठीक है। यह हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। यह हमारा क्या हो जाएगा, ए से लेकर जेड की ओर जा रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, या अगर राइट से हम ए की ओर जा रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, पहला मेरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं और छठवां अक्षर क्या होगा, बाएं से 18वें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर क्या होगा, ध्यान दो, बाएं से 18वें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर, तारा लेफ्ट से कौन बोला, 18वां अक्षर के दाएं मतलब राइट से
छठवां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। देन लेफ्ट से 18वें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा, ये बताओ। लेफ्ट है और राइट है, तो क्या करेंगे, जोड़ दिया जाएगा। तो 18 और 6 जोड़ोगे 24 हो जाएगा। क्या लेंगे, लेफ्ट लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे भाई, लेफ्ट लेंगे। ध्यान दो, लेफ्ट ले रहा हूँ, लेफ्ट से 18वां और राइट से छठवां अक्षर के पूछ रहा है। ये कौन सा, लेफ्ट से हमारा क्या 24वां अक्षर, लेफ्ट से 24वां अक्षर कौन सा आता है भाई, लेफ्ट से 24वां अक्षर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक, क्या आंसर हो जाएगा भाई, एक्स हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा मेरा क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं नवा अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं नवा अक्षर। देखो बाएं से मतलब लेफ्ट से 10वें अक्षर के दाएं नवा अक्षर, ठीक है। नवा अक्षर दाएं नवा अक्षर कौन सा होगा, ध्यान दो। ये का लेफ्ट और राइट है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 10 और 9 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा। क्या लेंगे, लेफ्ट से। अब लेफ्ट से 19वां अक्षर कौन सा होगा, देखो लेफ्ट से 19वां अक्षर, तो लेफ्ट से 19वां अक्षर हमारा क्या आता है, तो गिन लो, नहीं आता है तो 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और क्या है 26। तो हमारा देखो 19वां अक्षर तो कौन सा आया, लेफ्ट से। लेफ्ट से हमारा 19वां अक्षर कौन आ रहा है भाई, तो हम कहेंगे ऐसा। क्या आ रहा है, ऐसा। तो यहाँ क्या बना जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऐसा। तीसरा मेरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या है, दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर। दाएं से 5वें अक्षर के बाएं, दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। देखो तो इनको क्या है, लेफ्ट और राइट में तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 16 क्या हो जाएगा, राइट से। जब कोई राइट से उल्टा हमको आए तो हम क्या करें, लेफ्ट को बना ले। लेफ्ट क्या है, एस चालू हो रहा है, तो लेफ्ट को कैसे बनाएंगे भाई, 27 में से हम क्या करेंगे, 16 घटा देंगे, क्या बचेगा 11। ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट से। लेफ्ट से 11वां अक्षर क्या होता है, के होता है, ठीक। कौन सा अक्षर भाई, के। ध्यान देना, जब हमको देखो उल्टा दिख रहा है, जेड से आ रहे हैं हम, एक की ओर आ रहे हैं, ठीक है। जब जेड से हम एक की ओर आ रहे हैं तो हमको उल्टा गिनने में टाइम लगेगा, तो क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, तो लेफ्ट से कर लेते हैं। लेफ्ट से कैसे बनाते हैं, तो 27 में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट से हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, राइट से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे क्या हो जाएगा, 3 से। ऐसे भी देख लो, अगर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि राइट से है 5वां अक्षर, अगर मैं राइट से 5वां अक्षर लूँ, 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर में क्या आ रहा है, भी आ रहा है, इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट हो गया। अब फिर बोल रहा है 11वां अक्षर, तो फिर लेफ्ट से 11वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो आ रहा है। 11 अक्षर में कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, हमारा आंसर भी क्या आ रहा है, ठीक। अब आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। चौथा मेरा क्वेश्चन क्या है, चौथा मेरा क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या है। दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर, दाएं से 7वें अक्षर के, राइट से क्या 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर। तो वो लेफ्ट और राइट है, तो इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा, राइट से 18। तो इसको हमको सीधा लेना है, ए से ए को से लेना है, ए और से ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, 27 में से 18 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 9, ठीक। कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो राइट से हमारा लेफ्ट, राइट से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। राइट पहले था, 27 में से 18 घटा दिया, लेफ्ट हो गया। लेफ्ट से 9 अक्षर में क्या आता है, आई आता है, ठीक है। क्या आएगा भाई, आई आएगा। ध्यान दो एक और, लेफ्ट राइट और लेफ्ट है, तो इनको जोड़ के क्या है 18, 18 कौन है, राइट से हो गया, 18 राइट से है। तो हमको देखो जेड से गिनने में उल्टा बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या है, उल्टा है तो हम इसको सीधा बना ले। सीधा किधर से भाई, तो लेफ्ट से है, एक किधर से स्टार्ट हुआ है, लेफ्ट से स्टार्ट हुआ है। तो 27 में से 18 घटा देंगे, कितना बचेगा 9 बचेगा। 9 लेफ्ट से 9 अच्छा कौन सा होगा, आई हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा मेरा क्वेश्चन है, पांचवा मेरा क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं
11वां अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर, देखो बाएं से 19वें अक्षर के बाएं, 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर, लेफ्ट से देखो, लेफ्ट से 19वां अक्षर, लेफ्ट से 11वां अक्षर निकालना। लेफ्ट लेफ्ट दोनों है तो क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। तो 19 में से 11 घट गया, कितना बचा भाई? तो हम कहेंगे 8। कितना बचा? 8। तो लेफ्ट से 8वां अक्षर, और लेफ्ट से 8वां अक्षर कौन सा आता है? तो एच आता है। कौन सा आता है भाई? एच आएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एच। छठवां क्वेश्चन क्या है? छठवां मेरा क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तब बाएं से छठवां तथा 19वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होते हैं? तो ध्यान दो, ये बीच की बात कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से छठवें, बाएं से देखो, बाएं से छठवें अक्षर, ठीक है, बाएं से छठवें अक्षर 1 2 3 4 5 6, छठवां अक्षर क्या हो जाएगा? छठवें अक्षर, फिर बोल रहा है, और 19वें अक्षर, इधर से 19वां अक्षर, बाएं से 19वें अक्षर, ठीक है, बाएं से छठवें अक्षर तथा 19वें अक्षर के बीच, 19वें अक्षर का बीच मतलब इनके बीच, यहाँ 19वां अक्षर है, ठीक है, बाएं से इनके बीच निकाल लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 अच्छे हो रहा है। हाँ, 13 अच्छा होना चाहिए ना, छोटा अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला मेरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में अगला मेरा क्वेश्चन क्या है?
यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तब बाएं से छठवें तथा 19वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। बाएं देखो बाएं से छठवें अक्षर तथा 19वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान दो, ये देखो कितने अक्षर हो रहे हैं, कितने अक्षर होंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से देखा जाए तो ये छठवें अक्षर पर कौन आएगा भाई, या ठीक एफ है, इधर 19वें अक्षर, ठीक 19वें अक्षर हो रहा ना। अब इधर देखो कितने अक्षर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनके बीच कितने अक्षर हो रहे हैं भाई, तो हम कहेंगे 12 अक्षर हो रहा है। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, कितने हो जाएंगे 12। अगर हमको डायरेक्ट निकालना है, बीच के नंबर निकालना है, इनके बीच अक्षर कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दो, तो 19 में से क्या करेंगे 6 घटा देंगे, 19 में से 6 घटा देंगे और -1 करेंगे, क्योंकि एक बार 2 हाली लिया जा रहा है, इधर से लेने पर भी आ रहा है, उधर से भी लेने पर आ रहा है, एक ही अक्षर, इसलिए हम क्या करते हैं, एक बार लेते हैं कोई नंबर को। यह हो जाएगा आपका कितना, ये आपका हो जाएगा 12 अक्षर। ठीक है, 12 अक्षर। देखो एक ही बार 2 हाली आ रहा है। अगर मैं बात करें कि अगर देखो क्या है, इनके बीच तो हम गिन ही रहे हैं, 12 अक्षर आ रहा है। ठीक, 12 अक्षर आ रहा है ना। अगर मैं इसको फिर दोबारा ले रहा हूँ, अगर फिर इसमें अगर मैं देखो क्या इधर जा रहा हूँ तब भी अक्षर आएगा, या इसको ले, अगर इसको लेंगे तो देखो क्या 13 हो जाएगा, आएगा 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, 19 आ रहा है, 19 को हमने 2 बार ले रहा हूँ। ठीक, 19 को हमने 2 बार ले रहा हूँ, इसलिए क्या कर रहे हैं, 19 को हम नंबर भी ले रहा हूँ। अगर लेना ही होगा यहाँ पर 12 ले तो -6 घटा देंगे तब हमारा आ जाएगा। अरे यहाँ पर 18 ले तो -6 घटाएंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, इसलिए हम 2 बार लेते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं -1 कर देते हैं। देखो टाइप नंबर 2 देखेंगे। अब टाइप नंबर हमने 1 देख लिया हूँ, अब टाइप नंबर 2 देखेंगे। टाइप नंबर 2, ध्यान, टाइप नंबर 2 क्या है, हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। जब हम अंग्रेजी वर्णमाला को क्या है विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, या इधर हो जाएगा, अब जे दूरी क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और ए जो होगा राइट भी हो जाएगा। ठीक है, या अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला को हम जब विपरीत क्रम में लिख दिया जाए या विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, क्या भाई विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। ठीक है, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब अब पूछेगा भाई अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो लेफ्ट से देखो, लेफ्ट से 10वां अक्षर और राइट से 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, लेफ्ट से 10वां अक्षर और राइट से 5वां अक्षर कौन सा होगा। अगर क्वेश्चन को दिया, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो लेफ्ट से 10वां अक्षर और राइट से 5वां अक्षर कौन सा होगा। ध्यान, लेफ्ट से 10वां अक्षर और राइट से 5वां अक्षर, तो लेफ्ट और राइट है, इनको जोड़ देंगे, कितना हो जा रहा है 15। 15 क्या है, लेफ्ट हो जा रहा है। अब देखो लेफ्ट से 15 कौन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जेड से स्टार्ट हो रहा है। जब जेड से स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं भाई, 27 में से क्या है 15 घटाते हैं, कितना बचेगा, तो 12 बचेगा। अब 12 क्या हो जाएगा, राइट से हो जाएगा। ठीक है, राइट से 12वां अक्षर कौन से स्टार्ट हो रहा है भाई, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए से 12वां अक्षर को कौन आता है, तो हम कहेंगे कौन आता है, 12वें अक्षर को कौन आएगा, तो एल आएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई, एल हो जाएगा। देखो मेरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि बाएं से 22वें अक्षर के बाएं, बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर, देखो यह कह रहा है लेफ्ट से 22वें अक्षर के लेफ्ट 12वां अक्षर क्या है, लेफ्ट और लेफ्ट है तो जाहिर सी बात है घटा देंगे, कितने बचेगा भाई, ये आपका 10 बच जाएगा। 10 क्या हो जाएगा, लेफ्ट से। अब देखो लेफ्ट से कौन अक्षर स्टार्ट हो रहा है भाई, तो हम हमारे कौन अक्षर स्टार्ट हो रहा है, जेड स्टार्ट हो रहा है। जेड से जब स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, तो हम 27 में से क्या करेंगे 10 घटा देंगे। 27 में से हम 10 घटा देंगे, कितना बचेगा 17। ये हमारा लेफ्ट से हो गया। राइट से, राइट से कौन स्टार्ट हो रहा है, देखो ए से,
तो ए अक्षर पर 17वां किस अक्षर पर आता है? 17वां जो है कौन सा अक्षर होता है? 17वां पर हमारा क्या होता है? क्यू होता है। ठीक है, कौन सा होता है भाई? क्यू हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, हमेशा अगर जेड की ओर से है तो हम क्या करें, इसको राइट बना देंगे। ठीक है, अगर राइट की दिया रहा, सीधे क्रम में दिया रहा था तो हम क्या करते, तब भी 27 जेड की ओर से स्टार्ट होता था, तब हम क्या करते थे, 27 में से घटा देंगे। ठीक है, 27 में से क्यों घटा रहे हैं? तो जब दो लेटरों का सम जो होता है वो 27 होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, 27 में से घटाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि बाएं से 24वें अक्षर के बाएं नवा अक्षर क्या होगा? बाएं से 24वें अक्षर के बाएं नवा अक्षर। देखो बाएं से 24वें अक्षर के बाएं, लेफ्ट से 24वां अक्षर और लेफ्ट से नवा अक्षर, बाएं से 24वें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा? दोनों लेफ्ट तो लेफ्ट है तो घट जाएगा, कितना बचेगा भाई? तब का बचेगा कितना? क्या बचेगा आपका? 14। ठीक, अच्छा 15। कितना बचेगा भाई? 15 बचेगा। 24 में से 9 घट जाएगा, कितना बचेगा? 15 बचेगा। ठीक है, 15 बच गया। अब 15 बचा, क्या हुआ? लेफ्ट से 15 है तो हम क्या, इसको देखो लेफ्ट से हमारा स्टार्ट होता है, जेड ओरी से स्टार्ट हुआ है, इसलिए हम ए ओरी से स्टार्ट करेंगे तो 27 में से क्या करेंगे, 15 घटा देंगे। या हमारा कितना बचेगा? 12। या राइट में हो जाएगा। राइट से 12वां अक्षर कौन सा हो रहा है? ए से स्टार्ट हो रहा है तो 12वां अक्षर पर क्या आएगा? तो हम कहेंगे एल आएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। ठीक है, मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई? एल हो जाएगा। क्या हम अगला मेरा क्वेश्चन है, दाएं से 24वें अक्षर के दाएं नवा अक्षर। देखो इस बार क्या है, दाएं से 24वें अक्षर के दाएं नवा अक्षर है। दाएं से देखो, राइट से क्या है, राइट से बोल रहा है, राइट से 24वां अक्षर, फिर राइट से नवा अक्षर कौन सा है? तो राइट है, दोनों राइट है। तो जब राइट है तो हम घटा देंगे, कितना बचेगा भाई? तो यहाँ पे 15 क्या हो जाएगा? राइट से 15वां अक्षर क्या हो जाएगा? देखो ए से वजह से स्टार्ट हो रहा है, ए वजह से 15वां अक्षर कौन सा होगा भाई? तो हम कहेंगे ओ होगा। कौन सा होगा? ओ होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला मेरा क्वेश्चन है कि दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या है? दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। देखो दाएं से 12वें अक्षर के दाएं से 12वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, देखो दाएं है तो घट जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 7। और क्या है? राइट से 7 है। राइट से 7वां अक्षर कौन सा होगा? हम कहेंगे जी होगा। कौन सा होगा? जी होगा। तेरा आंसर क्या हो जाएगा? जी। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा? देखो लेफ्ट से 11वां अक्षर, फिर लेफ्ट से 11वां अक्षर और राइट से 15वां अक्षर, फिर लेफ्ट से चौथा अक्षर। ये बोल रहा है चौथा अक्षर क्या है? ठीक है, इन दोनों को पहले सॉल्व करो। लेफ्ट और राइट, ये क्या दोनों जुड़ जाएगा, लेफ्ट और राइट है तो जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 26। क्या हो जाएगा? लेफ्ट से। अब 26 लेफ्ट से है, इसको राइट से बनाएंगे तो 27 में से क्या करेंगे? 26 घटा देंगे, हमारा क्या हो जाएगा? एक जो है राइट से हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, एक जो है राइट से है। ठीक है, इधर लेफ्ट से क्या है? 4 है। लेफ्ट और राइट में जुड़ जाएगा, 5 हो जाएगा। राइट से 5, राइट से 5वां आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर। ठीक, देखो हमने टाइप 1 और टाइप 2 देख लिया, अब टाइप हम लोग 3 देखेंगे। तो टाइप और 3 का क्वेश्चन कैसा रहेगा? देखो टाइप क्या है, टाइप अब हम लोग 3 देखेंगे। 3 टाइप में क्या देखेंगे भाई? जब अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अध्यांश को विपरीत कर दिया जाए और द्वितीय अध्यांश को सेम लिख दिया जाए, मतलब वास्तविक क्रम में लिख दिया जाए, तो रहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अध्यांश या प्रथम पाठ भी बोल सकते हैं, प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है। प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। देखो
प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ जाएगा तो एम हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। इधर क्या है, सिर्फ बाकी सबको सीधे लिख दिया है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। चलो ये देखो, यह हमारा क्या हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ना, राइट हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है कि प्रथम अध्यांश को हमने विपरीत क्रम लिख दिया। देखो प्रथम अध्यांश में क्या विपरीत क्रम लिख दिया जाए और द्वितीय अध्यांश को वास्तविक क्रम में लिख दिया जाए, तब क्वेश्चन पूछेगा, लिख दिया जाए तब बाएं से सातवें अक्षर के दाएं अक्षर क्या होगा, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं अक्षर क्या होगा, देखो लेफ्ट से सातवें अक्षर के दाएं, राइट से, ठीक है, लेफ्ट से सातवें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा, जब बोल रहा है तो देखो लेफ्ट और राइट है तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब क्या होगा, लेफ्ट से, अब देखो लेफ्ट से 14वां अक्षर कौन सा होगा, ध्यान दो, लेफ्ट से एम से लेकर ए तक कितने कुल 13 अक्षर होते हैं, इसका मतलब कौन सा होगा, 14वां अक्षर, जब लेफ्ट हो रहा है तो आपका कौन सा हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा भाई, एन हो जाएगा, ठीक। 14वां देखो 13वां अक्षर को कौन आएगा, ए आ रहा है, इसके बाद 14वां अक्षर होगा, यही होगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एन। अगला मेरा क्वेश्चन है कि बताइए कि बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवां अक्षर क्या होगा, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवां अक्षर क्या होगा। देखो बाएं से सातवां अक्षर मतलब लेफ्ट से सातवां अक्षर के दाएं क्या है, पांचवां अक्षर क्या होगा, लेफ्ट और राइट है दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, तो आपका 12 हो जाएगा, ठीक है, या लेफ्ट हो जाएगा। हमको मालूम है कि एम से लेकर ए तक क्या होता है, 13 अक्षर होता है, ठीक है, 13 अक्षर होता है। जब हमने अभी भी देखा था कि जब हमने कुल लेटर कितने होते, 26 लेटर होते थे, हमने क्या करते थे, 27 में से घटाते थे, ठीक है। तो अगर इधर निकालना, अगर 13 पार्ट को निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 14 में से हम क्या करेंगे, 12 घटा देंगे, 14 में से 12 घटाओगे यहाँ तक पार्ट, प्रथम पार्ट के कितना हो जाएगा भाई, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2, और 2 इधर से ए से देखोगे, इस पार्ट को, प्रथम पार्ट को देखोगे, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट या राइट हो जाएगा, राइट से कौन अच्छा हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। ऐसे भी बी हो जाता, ऐसे भी हमारा क्या होगा, बी। 13 अक्षर यहाँ पर आ रहा है, ए पर 13 अक्षर आ, इससे पहले कौन अक्षर रहा होगा, बी रहा होगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि प्रथम अध्यांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा, कौन सा अक्षर है, बताओ। प्रथम अध्यांश का वह अक्षर जिसका अध्यांश परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब परिवर्तित नहीं हुआ, ठीक है, स्थान जो है परिवर्तन नहीं हुआ है प्रथम अध्यांश का, ठीक है, कौन सा परिवर्तन नहीं हुआ है भाई, कौन सा अक्षर है जिसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। तो ध्यान दो, अगर मैं इधर देखो 13 अक्षर होता है, 13 अक्षर, 7वां अक्षर जो होगा 6 पार्ट इधर भाग होगा, 6 पार्ट इधर पलटा होगा, लेकिन जो 7वां भाग नहीं पलटा होगा, कौन सा अक्षर है, तो हम कहेंगे जी वाला, ठीक है, कौन सा होगा भाई अक्षर, तो जी, ठीक है ना, अक्षर की बात कर रहा है तो जी। अगला मेरा क्वेश्चन है कि बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर, बाएं से देखो लेफ्ट से 22वां अक्षर, फिर लेफ्ट से 14वां अक्षर कौन सा होगा, घटा दो कितना बचेगा भाई, 8 हो जाएगा, लेफ्ट से 8वां अक्षर, और लेफ्ट से 8वां अक्षर आपने बताया, तो लेफ्ट से 8वां अक्षर, तो ध्यान दो ये 13 अक्षर होते हैं, 13 अक्षर का मतलब हुआ 13 अक्षर में तो 5 अक्षर पीछे कर दो तब भी नहीं, तो हम क्या करते हैं 14 में से क्या करें, ये 13 अक्षर था, प्रथम पार्ट को जो बट रहा है वो 13 का बट रहा है, ठीक है, तो हम क्या करें 14 में से 8 घटा देंगे तो हमारा ए से स्टार्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा भाई 5, ठीक है 5, और ये हमारा राइट से हो जाएगा, राइट का मतलब ए से राइट, ठीक है, ए से कितना है 5वां अक्षर, तो हम कहेंगे ई होता है, ठीक, कौन आता है ई, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा भाई ई हो जाएगा।
अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर क्या है। बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर क्या है। बाएं से 22वें अक्षर, लेफ्ट से 22वां अक्षर और फिर लेफ्ट से 14वां अक्षर, दोनों लेफ्ट लेफ्ट है तो घट जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 8, या लेफ्ट से हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा लेफ्ट से। अब हमको ध्यान दो लेफ्ट से हो रहा है तो हमको देखो यह प्रथम पाठ में हो रहा है। ठीक है, प्रथम पाठ कहाँ तक है, 13 तक है। अगर हमको ए से गिना जाए तो हम क्या करते हैं, जब 13 होता है तो हम क्या करते हैं, अभी 26 लेटर होते हैं तो हम 27 में से घटाते हैं। जब 13 की बात आएगा तो हम 14 में से क्या करेंगे 8 घटा देंगे, क्या बचेगा 6 बचेगा। और 6 जो होगा अब यहाँ से ए से राइट हो जाएगा, क्या क्या राइट, तो राइट में ए से 6 अक्षर कौन होगा, तो 1 2 3 4 5 6 आपका क्या हो जाएगा एफ होता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा एफ। तो अगला मेरा क्वेश्चन है कि बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर, बाएं से देखो लेफ्ट से 7वें अक्षर क्या हो रहा है, लेफ्ट से 7वें अक्षर के लेफ्ट 6वां अक्षर क्या होगा, दोनों क्या है लेफ्ट लेफ्ट तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा लेफ्ट से 1। ठीक है, लेफ्ट से 1 तो हमको क्या है लेफ्ट से, इसको हम राइट से बनाएंगे। ठीक है, अगर देखा जाए लेफ्ट से एक अक्षर कौन हो यम हो जाएगा, डायरेक्ट तो दे सकते हो एम हो जाएगा। ठीक है, एक अक्षर की बात है तो डायरेक्ट आपका एम। देखो हमने 1 टाइप 2 टाइप और 3 टाइप का क्वेश्चन देखे, अब 4 टाइप का क्वेश्चन देखिए। 4 टाइप का क्वेश्चन क्या है, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को द्वितीय अध्यांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, द्वितीय अध्यांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, 14वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होता है, राइट से 14वें अक्षर के दाएं राइट, दोनों राइट राइट से करना, राइट से 14वां अक्षर फिर राइट से 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, दोनों राइट राइट है तो घट जाएगा, कितना बचेगा 9। ठीक है, 9 आपका राइट हो जाएगा, दोनों राइट राइट है तो घटेगा 9 राइट से लेना है, धन 9 जो है राइट से लेना है। ठीक है, राइट से 9वां अक्षर कौन सा होगा, राइट से हमारा 9वां अक्षर, 9वां अक्षर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां अक्षर कौन सा भाई, तो हम कहेंगे हमारा क्या हो जाएगा भी हो जाएगा, कौन सा अक्षर हो जाएगा भी हो जाएगा। ठीक है, फिर लेना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा अक्षर आ रहा है भाई, तो हम कहेंगे 9 अक्षर में कौन आ रहा है भी आ रहा है। ठीक है, भी आएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला मेरा क्वेश्चन कि आपके बाएं से 19वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या है, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, मतलब लेफ्ट से 19वें अक्षर के लेफ्ट तीसरा अक्षर कौन सा होगा, बता दो कितना हो रहा है। तो ये आपका कितना हो रहा है, तो आपका यहाँ बचेगा 16, क्या हो जाएगा लेफ्ट से 16। देखो लेफ्ट से 16 तो ए से लेकर एम तक 13 अक्षर होता है, तो 13 में आप 30 जोड़ दो कितना हो जाएगा, तो आप कौन सा अक्षर हो जाएगा, तो आपका एक्स हो जाएगा, कौन सा होगा एक्स, ये आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन क्या है, 25वां मेरा क्वेश्चन है दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा, दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर, दाएं से 5वें अक्षर तो राइट से 5वां अक्षर और लेफ्ट से 13वां अक्षर, राइट और लेफ्ट दोनों जोड़ो कितना होगा 18। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट से 18वां अक्षर। ठीक है, राइट से क्या है 18वां अक्षर, तो राइट से 18वां अक्षर है तो हम क्या करेंगे इसको बदल दो, इधर राइट है तो 27 में से हम क्या करेंगे 18 घटा देंगे, कितना बचेगा हमें तो 9 बचेगा। 9 हमारा क्या हो जाएगा लेफ्ट से, और 9 अब लेफ्ट से होगा तो डायरेक्ट ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ए से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा 9 अक्षर का, तो हम कहेंगे आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की, तू खुद को बना काबिल इस कदर, तू खुद को बना काबिल इस कदर,
कि तमन्ना करें लोग तुझे पाने की, तमन्ना करें लोग तुझे पाने की। देखो कुछ क्वेश्चन इस तरह पूछ देता है, यदि शब्द, यह शब्द लिख देगा, यदि शब्द इतना, यदि शब्द इतना पहले और सातवें अक्षर परस्पर स्थान बदल ले, और इसी प्रकार दूसरे और आठवें अक्षर परस्पर स्थान बदल ले, आगे भी इसी प्रकार बदलते जाए, तब छठवें और 12वें अक्षर परस्पर स्थान बदल ले। तो दाएं से तीसरा अक्षर कौन है? तो दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा है? तो पहले और सातवां अक्षर, तो गिन लो, 2 2 4 2 6 7वां। इसका मतलब पहला की जगह पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ई के जगह पर क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, और इसी प्रकार लिखोगे ए एम ए हो जाएगा, फिर ई आई, फिर सी हो जाएगा, ठीक है, यह बदल जाएगा, फिर लिख लो एम हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, फिर एल हो जाएगा, ओ और डी और आर। क्या देखो ये बदल गया, ठीक है। जो छठवां अक्षर होगा वो 12वें अक्षर से बदल गया है, ठीक है। तो अब इनको देखो, अब हमसे पूछा है कि राइट से पूछ रहा है ना, तो राइट से तीसरे अक्षर कौन सा होगा? राइट से तीसरा अक्षर देखो, यह हमारा राइट हो जाएगा, यह हमारा लेफ्ट हो जाएगा। राइट से तीसरा अक्षर कौन है? 1 2 3, मतलब कौन होगा? ओ होगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ठीक, वो हमारा क्या हो जाएगा?